कहानी शुरू होती है एक घने जंगल के किनारे, जहां एक बूढ़ा आदमी रहता था। लोग उसे बाबा रोशन कहते थे। उसका छोटा सा झोंपड़ा लकड़ियों से बना हुआ था। उसे जंगल से मोहब्बत थी। दिन का ज्यादा हिस्सा वो जंगल में बसर करता, दरख्तों से बात करता, जानवरों को खाना डालता और खुदा का शुक्र अदा करता। एक दिन उसे जंगल में एक अजीब मंजर नजर आया। एक जख्मी हिरन कांपता हुआ एक झाड़ी के नीचे छुपा बैठा था। बाबा फौरन उसके पास पहुंचा, नरमी से बोला, डर मत बेटा, मैं तेरे साथ हूं। हिरन की टांग जख्मी थी। बाबा उसे झोंपड़ी में ले आया, मरहम पट्टी की, पत्ते पीस कर दवा बनाई और कई दिन उसकी सेवा करता रहा। हिरन धीरे धीरे ठीक होने लगा। अब वो हर जगह बाबा के साथ जाता। बाबा चलते तो वो उनके पीछे पीछे। लोग कहते, बाबा रोशन ने तो हिरन को अपना बेटा बना लिया। बाबा बस मुस्कुरा देता। लेकिन हर कोई इतना रहमदिल नहीं था। उसी जंगल में एक भेड़िया भी रहता था। नाम था काला। वो चालाक भी था और खतरनाक भी। कमजोर जानवरों पर हमला करता और अपनी ताकत पर घमंड करता। जब काले को पता चला कि एक जख्मी हिरन अब बाबा रोशन के साथ रहता है, तो उसकी नीयत बिगड़ गई। उसने कहा, बूढ़ा आदमी मेरा क्या बिगाड़ेगा? हिरन तो अब मेरा शिकार बनेगा। एक रात जब आसमान पर बादल थे, हवा सन्नाटा ले आई थी। काला भेड़िया बाबा की झोंपड़ी के करीब पहुंच गया। हिरन ने किसी खतरे को महसूस किया। वो कांपने लगा। बाबा ने पूछा, क्या हुआ बेटा? हिरन चुप रहा। सुबह जब बाबा जंगल से लौटा तो उसने देखा काला झोंपड़ी के पास घूम रहा है। बाबा ने डटकर कहा, काला, दूर हो जा। काले ने गुर्राते हुए कहा, बाबा जी, ये हिरन मेरा शिकार है, हट जाओ रास्ते से। बाबा बोला, शिकार वो होता है जिसका कोई ना हो। ये हिरन अब अकेला नहीं, ये मेरा बेटा है। काला हंसा, तुम एक बूढ़े आदमी हो, मैं जंगल का राजा हूं, तुम मुझे रोक नहीं सकते। बाबा ने अपनी छड़ी मजबूती से थामी। फिर उसने एक सीटी बजाई। जंगल में परिंदे उड़ने लगे, बंदरों की आवाजें आईं और धीरे धीरे कई जानवर वहां जमा हो गए। बाबा ने बरसों में सबसे दोस्ती की थी, आज सब उसके साथ खड़े थे। काला डर गया। इतने जानवर, अकेला मैं? वो घबराया और बिना कुछ कहे जंगल की तरफ भाग गया। बाबा ने हिरन को गले से लगाया और कहा, देखा बेटा, ताकत सिर्फ पंजों में नहीं होती, दिल में होती है। मोहब्बत वो ताकत है जो जंगल के कानून भी बदल देती है। उस दिन के बाद हिरन कभी अकेला नहीं रहा। वो अब सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो बाबा रोशन का साथी, दोस्त और बेटे जैसा बन गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक का बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसी ही मजेदार, दिल छू लेने वाली कहानियां हम लाते हैं सिर्फ और सिर्फ ड्रीमी टून्स उर्दू पर। और हाँ, हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप अगली कहानी में किन जानवरों या किरदारों को देखना चाहते हैं। शेर, तोता, खरगोश या कोई जादुई परिंदा। हर रात देखिए नई दुनिया, नई कहानी, सिर्फ ड्रीमी टून्स उर्दू के साथ।